श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु तेरी लीला है प्यारी प्यारी हरि हरि। श्रीमद् नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। उठ जा मुसाफिर, अब सवेरा हुआ है। अगर तू सोता रहेगा तो तेरा जीवन जो है तेजहीन हो जाएगा, यानी प्रकाश जीवन में बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए अपने जीवन को उत्साहित बना, साहसी बना, बलवान बना, ताकि तेरा मनुष्य जीवन लेना सफल हो जाए। दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम रोज आपको बताते हैं, मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन है। बहुत परिश्रम के बाद, बहुत ईश्वर की असीम कृपा के बाद ये जीवन मिलता है और मनुष्य इसे क्षणिक सुख के लिए ही समाप्त कर देता है। जबकि असली सुख क्या है? हमारी अंतःकरण की शुद्धि। और अंतःकरण की शुद्धि कब होती है? जब हम अपने अंदर शुद्ध भाव, शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि बनाते हैं। और वो कब बनती है? जब हम आसन, प्राणायाम, जप, ध्यान करते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध और पवित्र बनती है। नहीं तो संसार के मोह और लोभ में ही जीव अपना जीवन फंसा लेता। जैसे कि कोई मछली आटे के गोली के लालच में उसे मुंह में ले बैठती है और कांटे में फंस जाती है, उसी प्रकार जीव भी संसार के ऐश्वर्य देखकर, संसार का चकाचौंध देश के उसमें रम जाता है और अपने को समाप्त कर लेता है। तो दिव्य नारायण से जुड़े सभी प्रेमी जनों को, बंधुओं को मेरा कोटि कोटि नमन। शुरुआत करते हैं ओम के जाप से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीये मामृतात्। भगवान शिव सभी की तन मन में बसे हुए हैं। उन्हीं की कृपा से जीव अपना जीवन चला रहा है। उन्हीं की कृपा से जीव अकाल मृत्यु से दूर हट रहा है। अगर भगवान शिव की कृपा नहीं होगी तो पता नहीं किस समय कब मृत्यु आ जाए। तो भगवान की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल रही है। शरीर के अंदर भयंकर बीमारियों का भी नाश हो रहा है और अंत में भगवान शिव अपने धाम को बुला रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जीवन में खुशी लाने के लिए और जीवन को आनंद में बिताने के लिए आप
प्राणायाम का आसरा लें, आसनों का आसरा लें और जल का आसरा लें। जल जो है हमारे शरीर के अंदर पोषण का काम करता है। अगर हम जल नहीं पिएंगे तो शरीर हमारा जल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 2.5 लीटर से लेकर 3 लीटर तक जल रोज पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? कि जल के अंदर विटामिन भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, वसा भी मिलता है, फाइबर भी मिलता है। ये सब जल से ही मिलती है, क्योंकि हमारे इस संपूर्ण बॉडी के अंदर 80% जो कार्य करता है वो जल करता है। इसलिए हमें प्रातः सुबह का जल 3 से 4 गिलास जरूर पीना चाहिए। जल पीने से क्या होता है कि एक तो हमारे अंदर के ना तो फेफड़े सिकुड़ते हैं, ना गुर्दे सिकुड़ते हैं, ना लीवर खराब होता है, ना पेट के रोग होते हैं, ना सर्दी जुकाम खांसी होती है, क्योंकि जल रखता है बैलेंस। अच्छा, देखने में जल है तो साधारण, लेकिन हमारी जो शरीर की उत्पत्ति हुई है, जो रचना हुई है, वो इस जल के कारण ही हुई है। जल ना पीने से हमारे शरीर में बहुत हानि होती है। हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, फेफड़ों के रोग हो जाते हैं, नासिका के रोग हो जाते हैं, आंखों के रोग हो जाते हैं, सिर के रोग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि हमारे मस्तिष्क से लेके, यानी हमारे दिमाग से लेकर और नीचे तक, मणिपुर चक्र तक, उसके नीचे स्वादिष्टान, मूलाधार, ये जितने भी चक्र जागृत हुए हैं, उन्हीं लोगों के हुए हैं जिन्होंने जल को विशेष महत्व दिया है। इसलिए अगर हम नित्य 2.5 से 3 लीटर रोज जल पिएंगे तो हमारे संपूर्ण शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। जल को पीने का तरीका यह है, खड़े होकर नहीं पिएंगे, बैठ के आराम से और घूंट भर भर पे पिएंगे, एक बार में जल नहीं पिएंगे, क्योंकि एक बार में जल जो है भारी होता है और दिक्कत होती है। जो लोग जल नहीं पीते हैं उनका जो यूरिक होता है, यानी कि मूत्र शरीर के अंदर, वो पीला पड़ने लगता है, क्योंकि शरीर से फिर हल्के हल्के जो खून की मात्रा पेशाब में आने लगती है। लेकिन अगर हम जल पिएंगे तो हमारे गुर्दे पूर्ण स्वस्थ बने रहेंगे, हमारे फेफड़े पूर्ण शुद्ध बने रहेंगे, क्योंकि फेफड़ों के जो छिद्र है कभी बंद ही नहीं होंगे, क्योंकि शरीर का प्रत्येक अंग जल के ही कारण गति पाता है, ऊर्जा पाता है। इसलिए हमें प्राणायाम करने के साथ साथ जल का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना खाते समय खूब चबा चबा के खाएं, इतना चबा लें कि उसे भी जल की तरह भी बना लें, क्योंकि अंदर जो आपको शक्ति मिलेगी वो रस से मिलेगी, और रस कब बनता है? जब हम भोजन को चबा चबा के खूब खाते हैं। अगर आपको ये लगे कि आपका कोई गस्सा अटक गया तो समझ लो आपने उसे चबाया नहीं। जब उसे आप पूर्ण रूप से चबाओगे तो अंदर गस्सा नहीं जाएगा, अंदर रस जाएगा, नस नाड़ियों के द्वारा, और वो रस जो है आपके अंदर इतनी पावर बनाएगा, इतना बलवान बनाएगा कि ना तो आपके हाथ पैरों में झुर्रियां पड़ेंगी, ना खाल खींचेगी, ना आपका मोटापा बढ़ेगा, और ना आपके शरीर के अंदर जो रोग हो जाते हैं, गुर्दा रोग, लीवर रोग, हार्ट रोग, ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें अगर जिंदा रखता है तो जल ही रखता है। इसलिए जल को हमें अपने जीवन में विशेष महत्व देना चाहिए। अब हम शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है कि ये पहली उंगली अंगूठे के नीचे, यानी कि वायु मुद्रा में बैठ के, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को वायु संबंधी शिकायत रहती है,
अब वो शिकायत कब दूर होती है? जब हम भाइयों बहनों बैठ के सीधे बैठते, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और इन दोनों नाड़ियों के द्वारा यानी चंद्र सूर्य नाड़ी द्वारा लंबा गहरा श्वास एक ही बार है। इससे हमारे फेफड़े फूलते हैं, फेफड़ों के बंद क्षेत्र खुलते हैं और अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है। एक बार फिर किसी ने ठीक ही कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि जीवन में जो सुख है वो कुछ ही पल का और दुख हमेशा है। क्योंकि जब हमें सुख मिल जाता है तो हम आलसी हो जाते हैं और कार्य ढंग से नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर से आलस्य त्याग दें और रोज नियम से 1 से 1.5 घंटा आसन प्राणायाम करते हैं, तो जीवन में आपके रोज चांदनी बनी रहेगी, रोज आनंद आता रहेगा और रोज आप जो है जीवन में सुख पाएंगे। क्यों पाएंगे? कि आपका ये जो मशीनरी है पूर्ण रूप से स्वस्थ और शुद्ध रहेगी। इसलिए आप कम से कम 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। एक बार फिर भस्त्रिका प्राणायाम करने से फेफड़ों की टीबी, फेफड़ों के रोग, दमा, अस्थमा, नासिका के रोग, कानों के रोग, सिर के रोग, ये कुछ नहीं होते। क्योंकि जब शरीर को, फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है तो शरीर हमारा शुद्ध और पूर्ण रूप से हो जाता। एक बार फिर
अर्जुन, मैं पांचों प्राणों में आपान शक्ति हूँ, प्राण शक्ति हूँ, उदान शक्ति हूँ, बयान शक्ति हूँ, समान शक्ति हूँ। पांचों तत्वों में जिससे जीव की रचना होती है, जल भी मैं ही हूँ, वायु भी मैं ही हूँ, आकाश भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, पृथ्वी भी मैं ही हूँ, और इस सृष्टि में चर भी मैं ही हूँ, अचर भी मैं हूँ, दिन भी मैं हूँ, रात भी मैं हूँ, सूर्य भी मैं हूँ, चंद्रमा भी मैं हूँ, और सबके अंदर जो वास करता वासुदेव वो भी मैं ही हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू निष्काम भाव से होके मुझ वासुदेव की शरण में आ और प्राणायाम की क्रिया के द्वारा अपने मोह को त्याग, क्योंकि जब तक जीव प्राणायाम ठीक प्रकार से नहीं करेगा तब तक उसका मोह भंग नहीं होगा। मोह क्या है कि मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा अपना, प्राणायाम के अलावा इस धरती पे जीव का कुछ भी अपना नहीं। इसलिए जीव को रोज नित्य प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करने से जीव के अंदर रोगों से लड़ने की ताकत आती है, रोगों का नाश होता है और जीव अपने पूर्ण स्वस्थ रहता है। इसलिए जीव को अगर अपनी पूर्ण आयु जीनी है और अपने जीवन के अंदर दुख को मिटाना है तो उसे मेरे द्वारा बताए गए प्राणायामों का अभ्यास करना पड़ेगा। और जब वो अभ्यास करते करते कर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो वो अपने अंदर अपनी आत्म ज्योति के दर्शन करेगा और मुझ वासुदेव को प्राप्त होगा। अब इसके बाद कपाल भारती श्वासों को हम बाहर फेंकेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे। इससे हमारे पेट संबंधित जितने रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं भस्त्रिका कप कपाल भारती प्राणायाम के साथ। श्वासें बाहर, पेट अंदर, और कम से कम एक बार में 100 से 120 स्ट्रोक तक करेंगे। ये हमने 120 बार करा। इसे करने से क्या होता है? सबसे बड़ी बात, जो हमारी मर्दाग्नि है, जो मणिपुर चक्र में रहती है, उसके अंदर मर्दाग्नि खत्म होके जठराग्नि तीव्र होगी। और जठराग्नि जब तीव्र हो जाती है तो शरीर के अंदर
पाचन रस अपने आप बनने लगती है, यानी कि हम जो भोजन खाते हैं वो पूरा नहीं पचता, अपचा रहता था, जिस कारण शरीर के अंदर रोग रहते हैं, पेट टाइट रहता है, पेट में दर्द रहता है, बार बार जो है गैसें बनती हैं, थोड़ा भी खा लेते हैं तो पेट में गैसें घूमती रहती हैं, वो कुछ भी नहीं होगा। बस आपको लगन और तत्परता के साथ इसे कम से कम 20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक रोज करना है। बहुत से लोग कहते हैं हम अब ठीक हो गए, नहीं करें, नहीं करोगे तो दोबारा से आपकी नस नाड़ियाँ बंद हो जाएँगी और शरीर फिर उस पहले की स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार हमें जीवन चलाने के लिए जल, अन्न, फल, निद्रा ज़रूरी है, उसी प्रकार संपूर्ण शरीर के अंदर जो भी आपकी नस नाड़ी है, वो जब तक ही जीवित रहेंगी, जब तक इन्हें प्राण शक्ति मिलेगी। प्राण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तो नस नाड़ियाँ जो है मृत हो जाती है और मृत कोशिकाओं में फिर सड़ाव पैदा हो जाता है और वो कैंसर तक बन जाता है। इसलिए आपको अपनी नस नाड़ियों को, कोशिकाओं को खराब नहीं करना है। प्राणायाम के द्वारा उन्हें जब तक आप इस धरती का सुख भोगें, इन्हें स्वस्थ और ठीक रखना है। एक बार फिर ये हमने 120 200 स्ट्रोक लगाए। प्राणायाम जो है सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्ची हो, महिला हो, हर व्यक्ति को श्वास लेने की आवश्यकता है और वो श्वास जो है वो प्राणायाम ही कहलाती है, यानी कि प्राणों का आदान प्रदान शरीर के अंदर करना प्राणायाम कहलाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जानवर भी जो है आसन प्राणायाम की क्रिया करते हैं, क्योंकि हम तो जरा से बीमार पड़े झट डॉक्टर से दवाई लिया है। कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, ये प्रकृति के द्वारा ही रचित है और ये पहली बार बीमार नहीं पड़ती, और अगर बीमार पड़ भी जाएं तो ये अपने स्वयं ही ठीक कर लेती है। क्योंकि कुछ आसन हमें जानवरों से सीखे हैं, कुछ हमने अपने जो है ऋषि मुनियों से सीखे हैं। तो ये जो प्राणायाम और आसन की क्रिया है, इसे प्रत्येक जीवधारी करता है, ये किसी से बचा हुआ नहीं है। लेकिन हम लोग जो हैं अपने सुख और वैभव के कारण, अपने ऐश्वर्य के कारण इसे भूल जाते हैं। लेकिन हम जो है फिर दवाइयों पे आधारित हो जाते हैं।
जिसका सामर्थ्य है वो दवाई ले सकता है। जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है, जो बेचारा फर्म में काम कर रहा है या मंडी में जाकर मजदूरी कर रहा है, उसके लिए बड़ा इलाज कराना संभव नहीं होता है। और माना कि अगर उन्हें करा भी लिया तो ये पूर्ण समाधान नहीं है। पूर्ण समाधान हमें आसन, प्राणायाम और अपना खान पीन सही रखेंगे जब ही मिलेगा। अब इसके बाद हम आपको बाह्य बंध, बाह्य बंध में क्या है, सोच जाने की इंद्रिय से ऊपर नीचे संकुचन करते हैं तो वो कहलाता है मूल बंध। मूल बंध कैसे करा जाता है कि हम पहले श्वास भरते हैं, फिर छोड़ते हैं, श्वास खाली कर ली, अब गुदा का संकुचन। मूल बंद करने से कभी बवासीर नहीं होती, पिता पेशाब संबंधित कोई रोग नहीं होता, पेट संबंधित रोग नहीं होता, क्योंकि मूल बंद करने से हमारे अंदर वायु जो है समान रूप से प्रवेश करती है, यानी कोई भी वायु शरीर में कहीं अटकती नहीं। एक बार फिर मूल बंद करने से सिर में कभी दर्द नहीं होता, क्योंकि जो शरीर के अंदर वायु है वो एक दूसरे को प्रवेश करती हुई चली जाती है, इसलिए कोई वायु शरीर में कहीं नहीं अटकती, ना हार्ट में, ना लीवर में, ना गुर्दों में। एक बार फिर अब इसके बाद पेट को अंदर खींच के रोकना, ये कहलाता है उद्यान बंद। कैसे? श्वास भरी, अब इसके बाद थोड़ी को कंठ से दबाना है, यानी थोड़ी से कंठ को दबाना है। कैसे? श्वास भरा, फिर श्वास भरा, इससे आपका हार्ट मजबूत होगा, गले का टॉन्सिल खत्म होगा, थायराइड ठीक होगा, और जो गले में गांठें बन रही हैं वो ठीक होंगी। एक बार फिर अब इसके बाद अनुलोम विलोम, बाएं से लेकर दाएं और दाएं से लेकर बाएं।
अनुलोम विलोम से क्या फायदा? अनुलोम विलोम करने से जो शरीर के अंदर, जो संपूर्ण बॉडी के अंदर 72 करोड़, 72 लाख, 10,000 और 210 नाड़ी जो अशुद्ध हो जाती हैं, जिनमें मलबा वगैरह आ जाता है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती हैं। दूसरी बात, जो हार्ट कम काम कर रहा है या हार्ट में दर्द रहता है या सीने में चमक मचती है, वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अनुलोम विलोम के द्वारा आपको शुद्ध प्राणवायु मिल रही है। और शुद्ध प्राणवायु जिस शरीर को मिलने लगती है, उसके अंदर से अपने आप दोष समाप्त हो जाते हैं और वहां से जितने भी रोग हैं स्वयं बाहर भाग जाते हैं। एक बार फिर बाएं से लिया, दाएं छोड़ा, दाएं से वापसी, बाएं, अनुलोम विलोम करने से जिन लोगों को भूख अधिक लगती है कंट्रोल हो जाएगी, जिन्हें कम लगती है भूख बढ़ जाएगी। शरीर के अंदर एलर्जी हो गई है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। सोराइसिस हो गई है वो अपने आप, क्योंकि ये शरीर के अंदर जितनी भी बीमारी हैं सब नस नाड़ियों के कारण है। नस नाड़ी अशुद्धि हो जाती हैं, अंदर रोमकूप बंद हो जाते हैं और एलर्जी वगैरह की शिकायत पैदा हो जाती है। दूसरी बात, जो लोग अधिक तेज पावर की दवाइयाँ खाते हैं बीमारी को जल्दी सही करने के लिए, वो ऐसा ना करें। वो अगर दवाई खा रहे हैं तो किसी अच्छे विशेष डॉक्टर की दवाई लें और हल्की मात्रा में, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बीमारी सही करने के चक्कर में उनकी त्वचा के अंदर, चेहरे पे मैं देखता हूँ कि सफेद सफेद दाग फूट जाते हैं। वो दवाइयाँ जो है रिहर्सल गलत कर देती हैं, फायदे की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। तो जहां तक हो आप, अगर आपको कोई बीमारी है तो आयुर्वेद का सहारा लें, पंचकर्म का सहारा लें, प्राणायाम का सहारा लें, योग का सहारा लें। व्यर्थ में महंगी दवाई खा के और पावर वाली दवाई खा के शरीर का नाश न लगाएं, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में, मेरी उम्र करीब करीब 50 साल से ऊपर है, अपने जीवन में देखा कि अगर व्यक्ति सुबह को टहलता है, प्राणायाम करता है, आसन करता है, पंचकर्म करता है, तो उसके जीवन में मैंने नहीं देखा कि उसे कोई बीमारी आई हो। क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग होते थे वो सुबह उठते ही बासी मुंह जल पीते थे, उसके बाद वमन करते थे गजनीति, गजनीति में वो 2-3 गिलास नमक का पानी पीते थे और गरारे करते थे दोनों उंगली घेर के, और अपने अंदर का जो भी कफ बनता था उसे बाहर निकाल देते थे। तो उन्हें कभी भी किसी डॉक्टर की, क्योंकि अब से 100 साल पहले इतनी सुविधा नहीं थी, इतने अच्छे इलाज नहीं थे, बड़े बड़े दूर लोगों को अमेरिका वगैरह जाना पड़ता था।
आज साधन तो बढ़िया हुए हैं, इलाज भी बढ़िया हुए हैं, लेकिन बीमारी भी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो मेरा कहना यही है कि पहली बात तो भगवान किसी को बीमार नहीं करे। अगर कोई बीमार है तो वो अपने आयुर्वेद का, प्राणायाम का, पंचकर्म का आसरा ले और अपने जीवन में जो शरीर को हानियाँ पहुँच रही हैं दवाओं के द्वारा या जो भी है, उससे अपने को बचाएँ। अब हम आपको उज्जाई प्राणायाम बताएँगे। उज्जाई प्राणायाम क्या है कि ये जो हमारी सूर्य चंद्र नाड़ी है, ये शरीर की ताकत है। इसी से हमारी सांसें कंट्रोल होती हैं, इसी से हमारा जो है फेफड़े मजबूत बनते हैं, इसी से हार्ट मजबूत बनता है। क्योंकि इस वज़ ने ये जो हमें नाड़ी दी है, ये जीवन दिया है। अगर ये नाड़ियाँ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, श्वासें नहीं लेंगे, तो हमारी ज़िंदगी अल्प हो जाएगी और हम जो है अपना पूर्ण जीवन नहीं जी पाएँगे। इसलिए पूर्ण जीवन जीने के लिए नासी सांस के द्वारा ही श्वास लें, मुख से नहीं लें। मुख का कार्य सिर्फ़ खाने के लिए और बात करने के लिए। तो अब हम आपको जय प्राणायाम बताएँगे। लंबा गहरा श्वास। इसके बाद ब्राह्मणी। नारायण नाम की 108 ताली बजाने से हमारा संपूर्ण शरीर पवित्र हो जाता है। अंदर के जो रोगी अंग है वो भी ठीक होते हैं, क्योंकि हाथ के अंदर सारे अंगों का कंट्रोल छुपा हुआ है। इसलिए ताली बजाएंगे। नारायण 1 नारायण 2 नारायण 3 नारायण 4 नारायण
शांति अंतरिक्षम शांति शांतिरापः शांतिरोषधे शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांतिरेव क्षमा शांति। ओम शांति शांति शांति। दिव्य नारायण सेवा के जुड़े सभी बंधुओं को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरा सभी से यही कहना है कि आप अब दवाओं के पीछे भागना छोड़ो और हमारे वैदिक ऋषियों द्वारा वैदिक ज्ञान को अपनाओ। और वैदिक ज्ञान यही है कि आप सुबह उठें, 4 गिलास पानी पिएं, टहलने जाएं और कहीं शुद्ध या साफ जगह देखकर किसी की देखरेख में आसन करें, प्रणाम करें, पंचकर्म करें और शुद्ध वायु ग्रहण करें, जिससे आपके जो भी शरीर में छुपे हुए रोग हैं वो सब जल्दी ठीक हों और आप आनंद प्राप्त करें। तो दिव्य नारायण मानव सेवा के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अब आप जो है अपने को दवा मुक्त करें और जीवन में अपने आनंद उठाएं। यही मेरा सभी से कहना है। और दिव्य नारायण मानव सेवा जो यूट्यूब पे हम आपको रोज बताते हैं उसे आप सब्सक्राइब करें। मेरा नंबर है 9837750682। कदम बढ़ाते चलो और अपने को दुखों से दूर भगाते चलो। यही दिव्य नारायण मानव सेवा का आपके लिए संदेश है। जय श्री राम, जय श्री राम। और आपके बनेंगे सबके बेड़े काम।